आज ग्राउंड बीम, प्लेन बीम, स्लैब बीम, सब बीम का जानकारी डिटेल देखेंगे। दो कॉलम में समझो 8 फुट का, 10 फुट का, 15 फुट का, 20 फुट का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे बीम का भी साइज़ बढ़ाया जाता है। क्योंकि ये जो दो कॉलम है, ये दो कॉलम के ऊपर ये बीम दिया हुआ है। ये बीम के ऊपर ये डिस्टेंस कितना है और उसके ऊपर बांधकाम कितना है, उसके ऊपर लोड कितना आएगा, और लोड के हिसाब से बीम का साइज़ चेंज होता रहता है। पहले तो बीम का डिटेल देखेंगे, कैसा रेस्ट किया जाता है कॉलम के ऊपर, वो पहले देखेंगे। अभी समझो ये दो कॉलम है, ये कॉलम के ऊपर ये बीम रेस्ट किया हुआ है। तो ये बीम में अपन बॉटम में 2 सली डाला है, ये टॉप में भी 2 सली डाला है। तो ये जो 4 सली है इसको कॉलम में एंड में ऐसा ये लाना चाहिए। दोनों तरफ, दोनों कॉलम में यल देना ही चाहिए, यल देना ज़रूरी होता है। टॉप के सलिया को भी यल देना चाहिए। अगर यल देते हैं तो कॉलम और बीम के जॉइंट में मजबूती आ जाती है। समझो यल नहीं दिया तो यही अपनी बिल्डिंग का एज कम हो जाता है। जो बिल्डिंग 200 साल तक चलना चाहिए, 190 साल तक रहना चाहिए, वो बिल्डिंग का एज कम हो जाता है। 100 सवा 100 साल में बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके ऊपर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। अभी बीम का डिटेल देखेंगे। ये जो बीम है, बीम में कॉलम के ऊपर ये एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है यहाँ से, और ये भी कॉलम के ऊपर से। ये एक्स्ट्रा बार कॉलम का डिस्टेंस का हिसाब करके दिया जाता है। समझो ये दो कॉलम में 10 फुट का सेंटर है। अभी 10 फुट का अंतर होने से ये एक्स्ट्रा बार जो है वो L4 पे डाला जाता है। L4 यानी 10 फुट का चौथा भाग 2.5 फुट हो जाता है। तो ये कॉलम से यहाँ तक 2.5 फुट बीम में एक्स्ट्रा बार टॉप में डालने का। ये भी कॉलम में ऐसे ही टॉप में एक्स्ट्रा बार देने का। और उसके बाद में 10 फुट का डिस्टेंस है तो बीच में 5 फुट की जगह बच गया। ये 5 फुट में एक्स्ट्रा बार देते हैं तो वो बॉटम में देते हैं। इसको अपन कर्टल बार बोलते हैं और ऊपर के एक्स्ट्रा टॉप बोलते हैं। समझो इसके बॉटम में अपन 12 mm का दिया है तो एक्स्ट्रा टॉप भी 12 mm का होना चाहिए, और ये कर्टल बार भी 12 mm का ही होना चाहिए। अभी ये हो गया बीम का डिटेल। अभी रिंग का डिटेल देखेंगे। समझो ये 10 फुट का डिस्टेंस है तो यहाँ से 2.5 फुट तक ये जो रिंग दिया है, ये रिंग का सेंटर 5 इंच या 4 इंच देना पड़ता है। यहाँ से 2.5 फुट तक 5 इंच या 4 इंच, जैसे लोड का हिसाब है, बीम का साइज़ है, वही हिसाब से ये 5 इंच दिया। और जो मिड पॉइंट में आता है ये 5 फुट, मिड पॉइंट में 6 इंच किया सेंटर टू सेंटर तो भी चलेगा, या 7 इंच सेंटर टू सेंटर किया तो भी चलेगा। अभी कॉलम का डिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। अभी ये दो कॉलम है, इसका डिस्टेंस है 15 फीट। ये दो कॉलम का डिस्टेंस है 7 फीट, और ये दो कॉलम का डिस्टेंस 12 फीट है, और ये दो कॉलम का डिस्टेंस 25 फीट है। तो ऐसे टाइम में बीम का साइज़ कम ज़्यादा होता है। या ये दो कॉलम नज़दीक में 7 फीट पे है, इसलिए यहाँ 9/12 का साइज़ का बीम दिया हुआ है। 9/12 का साइज़ का बीम दिया है। उसको बॉटम में 2 12 mm दिया है, टॉप में 2 10 mm दिया है, और एक्स्ट्रा और कर्टल अपने रेगुलर बार वो भी डालना पड़ता है। उसके बाद में समझो ये 15 फीट का डिस्टेंस है, तो ये 15 फीट में इसका साइज़ 9/18 हो गया। बीम का साइज़ 9/18 हो गया। 9/18 में फिर इसको 16 mm का 2 बार देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बार फिर 16 mm का 2 देना पड़ेगा। ऐसा बॉटम में 4 16 mm देना पड़ेगा, और टॉप में 2 10 की बार देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा और कर्टल वही हिसाब से रहेगा। समझो ये बीम का कॉलम का लेंथ डिस्टेंस 12 फीट है। 12 फीट है तो ये बीम का साइज़ भी 9/15 हो जाएगा।
9-15 का साइज़ दे के उसमें 12 mm को 3 सली बॉटम में डालना पड़ेगा, टॉप में 2-10 का डालना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा और कर्टल जो ड्राइंग में आपको दिया है वो डालना ही पड़ेगा। और यल तो पूरा मारना ही पड़ेगा, जहाँ भी एंड होता है वहाँ यल आना चाहिए, यहाँ भी यल आना चाहिए, यहाँ भी यल आना चाहिए। अभी ये 2 कॉलम का डिस्टेंस है 25 फुट। अगर 25 फुट का डिस्टेंस है तो वो बीम का साइज़ भी बढ़ जाएगा, उसके ऊपर लोड भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये 25 फुट अगर होगा, 9 का अगर बीम दिया तो 9 24 का हो जाएगा। अगर उसका विड्थ कॉलम 12 इंच का होगा, बीम का विड्थ 12 इंच दिया तो ये बीम 12-18 का हो जाएगा। उसमें बॉटम में 3 20 mm का सली डालना पड़ेगा, टॉप में 2 12 mm का सली डालना पड़ेगा और 8 mm का रिंग। ये कॉलम के बाजू में समझो ये 25 फुट है तो ये कॉलम से 6 फुट तक रिंग का सेंटर कम करना पड़ेगा, 5 इंच पे डालना पड़ेगा। ये कॉलम से 6 फुट तक रिंग का सेंटर 5 इंच करना पड़ेगा। और बीच में जो जगह बच रहा है इधर, तो इसमें 6 इंच पे डाला तो भी चलेगा, 7 इंच पे डाला तो भी चलेगा। और एक्स्ट्रा बार और कर्टल बार, एक्स्ट्रा बार कर्टल बार आप रेगुलर जैसा देते हैं वो भी देना ही पड़ेगा। लेकिन इसका एक्स्ट्रा बार और कर्टल बार में 16 mm का ही रहेगा, उससे कम रहेगा नहीं। जैसे कि ये बीम को अपन 12 mm का एक्स्ट्रा और कर्टल दिए, ये बीम को 12 mm का कर्टल और एक्स्ट्रा बार दिए, इसको भी कर्टल और एक्स्ट्रा बार 12 mm का दिया। लेकिन ये 25 फुट का डिस्टेंस होने से इसको आपको 16 mm का ही देना पड़ेगा एक्स्ट्रा बार टॉप में, और बॉटम में 16 mm का कर्टल बार देना पड़ेगा। वो भी 2-2 बार देना पड़ेगा, 2 16 mm टॉप में कर्टल एक्स्ट्रा टॉप, और बॉटम में 2 कर्टल 16 mm। ये हो गया बीम का डिटेल, समझ के लीजिए, समझ लीजिए, आपको भी काम आएगा। आप अगर अपना घर बनाते हैं तो ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। समझो आपको मालूम नहीं होगा तो इंजीनियर ड्राइंग देता है, वो ड्राइंग के हिसाब से मिस्त्री लोग काम करता है नहीं करता है, तो आपको इसका पूरा आइडिया आ जाएगा।